मेरा परिचय, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान का हूँ और मेरे पिता तुल्य माननीय जनार्दन मिश्रा जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। एक जगह के रहने वाले हैं और एक साथ ही हम लोग काम भी किया करते थे और आज जब मुसीबत में हैं तो साथ भी हम लोग निकल रहे हैं और इनके लिए आयु मायने नहीं रखता। हम दोनों के लिए रिश्ता वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का था, वही रिश्ता है। बाकी अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। तो धन्यवाद साथियों। मैं भी बिहार के धरती से ही हूँ। हमारा घर जो है वो एक साथी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बोल रहे थे तो हमको भी थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि हमारा जिला भी पहले जहानाबाद ही था, बाद में वो कट करके अरवल हो गया। अभी मेरा वर्तमान जिला अरवल ही है और मेरा नेटिव प्लेस अरवल ही है। मेरा जन्म भी अरवल में ही हुआ है और मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो मेरा झारखंड है, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। हमारे पिताजी कोलेरी में नौकरी करते थे, बाद में उनकी नौकरी हमको हो गई और बाद में हम अपना बिजनेस वगैरह जो ही फैला लिए वो वहाँ है। तो हमारा रिश्ता बिहार झारखंड दोनों से ही बना हुआ है। तो आज की सभा में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित हमारे अनिल सिंह जी, जेपी दुबे जी, अजीत जी, हमारे दोनों जमबाज प्रदेश अध्यक्ष गंगा जी और संतोष जी, भाई सरफराज जी, हमारी बहनें जो दीदी लोग यहाँ आई हुई है, साथ में मेरे जितने बिहार के लोग आए हुए हैं, सब मेरे भाई बंधु मित्रों दोस्तों। साथियों, आपको याद होगा कि जिस समय सहारा का परचम लहरा रहा था पूरे देश में, उस समय भी सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ का होता था? बिहार झारखंड। बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड ही कभी नंबर 1 ए रहते थे तो कभी नंबर 1 ओ रहते थे, यही होता था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जब पैसा देने में अगर लोग पीछे हट गए, पैसा हड़पने का नियत बना लिए, तो आज ये लड़ाई भी जिम्मेवारी किसके माथे पर है? बिहार झारखंड की ही है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल। एक काम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हीरे पैदा अगर कहीं होते हैं तो बिहार के धरती पर होते हैं या झारखंड की धरती पर होते हैं। एक सिलसिले हमारे यहाँ दशरथ मांझी जी थे जो पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए, और एक सिलसिले हमारे झारखंड में थे बिरसा मुंडा भगवान जी जो अंग्रेजों को हटाने का काम किए। बिल्कुल। तो ये सिरफिरों का धरती हमेशा से रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध भी पैदा हुए तो सम्राट अशोक भी पैदा हुए, आज हम लोग उसी धरती से हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं से पैदा हुए। तो ये वीरों की धरती है और भी इतिहास जो है सिर्फ हीरा ही बनाता है, बहुरुपया कभी इतिहास नहीं बनाता, वो केवल काल निमित्त करने का काम कर सकता है। आज हम यहाँ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोगों का भुगतान कैसे हो जाए, किस रास्ते पर हम लोग चले कि हमारा काम हो जाए। तो काल निमित्त क्या कर रहा है? बैठ करके धरना दे रहा है। कहाँ? जमालपुर और मुंगेर में। ये क्या है? ये काल निमित्त के नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उपाधि दिए। चूंकि हम थोड़ा सा रामायण और महाभारत के काम मतलब कम जानते हैं, चूंकि देखे हैं, लेकिन हमारे जो पिता तुल्य मिश्रा सर हैं ये तो ज्ञाता है, ये बहुत अच्छा उपाधि दिए। अब बताइए कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। तो धरना कहाँ होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लड़ाई किससे होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट से। केंद्र सरकार से। झारखंड सरकार और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश का सरकार से टकरा करके क्या कर लीजिएगा? समय बर्बाद। जहां आपको एनर्जी लगाना है वहां नहीं लगा करके और जा करके समुद्र किनारे वीडियो बनाने से और बालाजी का मंदिर घुसने से और बालेश्वर जी का मंदिर घुसने, बागेश्वर का मंदिर से आपका भुगतान हो जाएगा क्या? आज संडे के दिन धरना क्यों दिया जा रहा है? कौन सा कार्यालय आज खुला हुआ है? कोई कार्यालय खुला हुआ है क्या? धरना किसके खिलाफ किया जाता है? चाहे तो सरकार के खिलाफ में या किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ में। आज तो दोनों ही बंद है। तो काल नेमी का काम ही वही था। जैसे हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए रोकने के लिए वो भेष बना करके साधु का और बैठ करके राम राम जप रहे थे और उनको लगा हनुमान जो कि हमसे बड़ा राम भक्त कहाँ से आ गया भैया। अब वहां चले गए शरण में तो बोले कि हम ही सब कुछ है, पानी पी लो, आराम कर लो, एक कर लो। उनको तो किसी तरह रात बितवा देना था कि लक्ष्मण जी का संजीवनी ना मिले और लक्ष्मण जी की मौत हो जाए। यही था ना कहानी? बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही पता चला हनुमान जी को कि अरे काल निमित्त तो है, तो राक्षस है और हमको संजीवन जाने से रोक रहा है, तो उसको लतिया करके फिर आगे बढ़ गए। हमारा भी काल में बैठा हुआ था, हमको समझने में देर हुआ, हम लेकिन जब समझे तो उनको भी धकिया करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए बढ़ चले, क्योंकि मेरा मंजिल कहीं और है। मेरा मंजिल कालने में नहीं है, मेरा मंजिल बिहार सरकार नहीं है, मेरा मंजिल झारखंड सरकार नहीं है, मेरा मंजिल किसी प्रदेश का सरकार नहीं है। हम राज्य सरकारों से टकरा के कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि राज्य सरकार से टकराने के चक्कर में आपका नेतागिरी चमक जाएगा, बिल्कुल यही हो सकता है। तो जिनको नेतागिरी चमकाना है वो चमकाएं, और हम लोगों को नेतागिरी नहीं करना है, हम लोगों को अपने लोगों का भुगतान कराना है। अपने लोगों मतलब इसमें मेरा भी स्वार्थ है, इनका भी स्वार्थ है, हम सबका स्वार्थ है। सबका मिलेगा तो क्या हम लोग को नहीं मिलेगा? मिलेगा। सर बताएं, जितना उससे ज्यादा मेरा ही पैसा लगा हुआ है। वो तो काल में बोलता भी है ना कि 1.5 करोड़ रुपया हमको आकर के दे दिया। 1.5 करोड़ रुपया सुब्रत राय किसको ला करके दे देगा? है किसी का औकात? खैर उसकी बात न करें, छोड़िए, हम अपनी बात करें। साथियों, हम लोग जो अभी एक साथी बोल रहे थे कि नया संगठन, ये संगठन नया नहीं है। आप लोग को याद होगा 2021 में पहला वीडियो आया था मार्च में भुगतान देने का सुब्रत राय का, जो सबके मोबाइल पर आया। उसने कहा कि मार्च तक हम सबका भुगतान कर देंगे। आया था कि नहीं आया था? उसकी बात झूठ निकली। पुनः वो बोला कि कोरोना आ गया, इसके कारण हम नहीं कर रहे हैं। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 तक सबका भुगतान दे देंगे। राष्ट्रीय चैनल पर आकर के बोलने का काम किया। बोला था कि नहीं बोला था? कई बार बोला। वहां भी उसकी बात फेल हो गई। जिस कंपनी का मुखिया ही झूठ बोलता है, उसका नीचे वाले RM, ZM, मैडम जितना ही बने उसका हम बात क्यों माने? सही बात, क्यों माने? सही बात। जिसका आका ही गलत बोल रहा, उसी समय हम लोग का काम खड़ा हो गया था और हम लोग सोच लेते कि हम लोग को करना क्या है, और हम लोग अपना कदम लीगल में बढ़ा चुके थे। और उसी समय हम लोग को बताया गया कि लीगल के लिए सबसे अच्छा तरीका PIL होता है, और PIL करने के लिए ये आसान काम नहीं है। PIL अगर करना है तो देश के जितने भी प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं, SEBI, CBI, जांच अधिकारी जितना भी है, सबको पहले मास पिटीशन लिख करके दीजिए। आज देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने जैसा सर बताए, दुर्गा पूजा के समय में सब लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे थे, तो हम लोग घूम घूम करके अपने लोगों को वहां जगा रहे थे और कह रहे थे कि लिख करके दीजिए। और पूरा सहारा का कारगुजारी जो है हम लोग लिख करके दे थे। आज तो सर नया नाम दिए हैं कालनेमी ना, लेकिन हम उनको तुगलक कहते हैं। क्या 2021 में उनका आगमन हुआ था बिहार में? क्या कब हुआ था सर? JP दिवस सर, आप तो पुराने आदमी हैं। कब हुआ था? फरवरी 2022 में। 22 के जनवरी 2022 में 20 जनवरी। हम तो बोलते हैं ना, ये देखिए ये पत्र कब का लिखा हुआ है, 13/10/2021, कोई भी देख सकता है। ये इतना मोटा गुलदस्ता जो आप देख रहे हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री झारखंड, आपका SEBI, जितने भी थे, CBI वगैरह, सबको लिख करके हम लोगों ने चिरकुंडा से एक ब्रांच से हम लोगों ने लिख करके भेजा था कि सहारा का पूरा कारनामा जो है कि कैसे कैसे लोगों को फ्रॉड करने का काम किया, कैसे पैसा गबन करने का काम किया, टोटल चीज हम लोग लिख के दिए थे। और यही नहीं रुके, ये लिखने के बाद ये 11 विभाग से RTI करके जवाब लिए थे। आज भी मेरे पास चिट्ठी पड़ा हुआ है, CBI का 3 चिट्ठी पड़ा हुआ है, SEBI का पड़ा हुआ है, जिसमें कि हम लोग पूरा जांच के लिए लिखे थे। और तब पूरा तैयारी करके हम लोग फरवरी 2022 में, जिस समय कालनेली का शायद यहाँ जन्म हो गया होगा, हमको नहीं पता है, जनवरी में ना, फरवरी 2022 में हमारा PIL लगा था। और उसी समय कहा गया था कि आप लोग एक NGO का भी गठन कर लें, क्योंकि NGO से ज्यादा अच्छा कारगर PIL होता है। तो हम लोग दिसंबर 2021 में अप्लाई कर दिए थे। ये देखिए, आज हम गंगा जी बोल रहे थे ना कि हमको कागज चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है कि इस NGO का कब अप्लाई हुआ था, कोई भी देख सकता है मेरा कागजात, हम लेके आए हैं। कालनेमी तो आज तक आप लोग को दिखाया भी नहीं होगा, सारा चीज हम लेकर के आए हैं। जिसको देखना है देख लीजिए, और आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष को हम दे के भी जाएंगे। सच को आज क्या है, हम लोगों ने गठन किया था दिसंबर 2021 में अप्लाई किया था, लेकिन जो NGO होता है उसका सर्टिफिकेट लेना इतना आसान नहीं होता है।
काफी हेयरिंग होता है, लोग लीगल के जानकार हैं सर, आपको पता होगा। काफी हेयरिंग हुआ हम लोगों का, 13 आदमी उसमें फाउंडर थे, जिसमें हम लोग 2 आदमी और एक अजय सर पीछे बैठे हुए हैं, और बाकी लोग हम लोग 13 आदमी मिल करके इसका गठन करने के लिए आपको झारखंड सरकार में लगा चुके थे। इसका होते होते जून 2022 में हम लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला। जून में ही जब हम लोगों का शुरू हुआ था आपका लाइव, तो लाइव के माध्यम से जब जुड़ करके इन लोगों से बात करते थे उसमें सर भी आते थे, और अगस्त 2022 में हम लोग जाकर के वहां जो कार्यक्रम किए थे जंतर मंतर पे, तो वहां पर आप लोग को पीछे की कहानी नहीं मालूम होगी, हम 2 मिनट में बताए थे। वहां जब गए थे हम लोग जंतर मंतर की बुकिंग करने के लिए, अमन जी भी साथ में थे, तो वहां बोला गया कि 1 दिन से ज्यादा का परमिशन नहीं मिलेगा, और एक अनाउंस किए थे 3 दिन का। तो कार्यक्रम होगा कैसे? तो हम लोगों ने एक रास्ता तैयार किया कि 1 दिन उनके संगठन की तरफ से होगा, दूसरे दिन वाला अमन जी के पैड से हुआ, और तीसरे दिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पैड से हुआ था। पता है आप लोग को? तब जाकर के 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। आज कहते हैं कि हमारा संगठन तोड़ने के लिए नया संगठन बना गया। कितना झूठ बोलोगे यार, जब आपको पता था कि सारी बात पहले से थी, उनके संगठन में जुड़ने के पहले सारा बात उनको बता दिए थे, बजाता लिख करके उनको भी जो है लाइव में आते हैं, नाम नहीं लेना पसंद करेंगे, उनको भी भेज दिया था, जो हम लोगों का प्रूफ भी दिए थे, हम सारा कुछ पता था। लेकिन इनको तो तुगलक आ रहे, नुसरत और तुगलक की कहानी हम लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे, इसलिए करना हम तुगलक है। तो इनको हमको हर बात इनको झुटलाना था, और झुटलाते रहते हैं, हम प्रमाण देते रहते हैं, और बोलते रहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का होता है ना, इंडिया कितना देते रहे सबूत, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं है। अब ना माने तो ना माने, लास्ट में क्या किया था, उसको साइड कर दिया था। मोदी जी बोले ना कि पाकिस्तान से बातें नहीं करेंगे, आज बात करने का गिड़गिड़ा रहा है ना, सेम हाल इनका हाल होगा। तो अब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हम लोगों ने जाने अनजाने में गठन किया था। उस समय चूंकि हम लोग भी लीगल के जानकार नहीं थे, जो आगे बढ़ता है तो काम करते करते बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। वही हालत हम लोगों का, चूंकि जब जुनून था कि हम लोग सहारा जैसी फ्रॉड कंपनी से अपना पैसा लेके रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के